गवर्नमेंट अपने मंतकी नतीजे की तरफ पहुंच रही है और अनकरीब मेरा ख्याल है 1.5 महीने के बाद गवर्नमेंट अपने घर चली जाएगी और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम पेश किए जा रहे हैं। कोई गौहर एजाज साहब का नाम पेश कर रहा है, कोई मोहसन बेग का नाम पेश कर रहा है, कोई फवाद हसन फवाद का नाम पेश कर रहा है, कोई नजम सेठी का नाम पेश कर रहा है और कोई आरफ हबीब साहब का नाम पेश कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे यूँ महसूस होता है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और रज़ा बाकर साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे पहले, वो शायद वज़ीर ख़जाना हो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में। अब सवाल ये है कि हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकर साहब इन ओहदों पे क्यों आएंगे, उसकी वजह IMF है। IMF ने पाकिस्तान को एक पैकेज दिया है $3 बिलियन का, जिसमें पहली किस्त जो है वो जाहिर है अनकरीब आने वाली है 1.1 बिलियन की, और उसके बाद कुछ बाहर से जो दोस्त मुल्क हैं वो भी हमें पैसे दे देंगे। $3 बिलियन तो सऊदी अरेबिया और UAE से आ जाएंगे, फिर $2 बिलियन हमें कहीं किसी और तरफ से मिल जाएंगे और ये मिला के $8 बिलियन हो जाएंगे पाकिस्तान के रिजर्व। और उसके बाद क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कहीं ऐसा वो फैसला ना कर दे जिसकी वजह से ये $8 बिलियन गायब हो जाएं और जब नई गवर्नमेंट आए तो ख़जाना खाली हो और IMF दोबारा नाराज़ हो चुका हो। तो अब इस नाराज़गी से बचने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पर रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो IMF की हामी हो, जिनको IMF की हमायत हासिल हो। तो जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर वो मामलात को दुरुस्त रखेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि जो कंडीशंस IMF की हैं उनके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। फिर वो दाएं बाएं नहीं होंगे, फिर वो कोई कल्टी नहीं मारेंगे, फिर वो बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, फिर वो गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे, फिर वो डॉलर को भी ओपन मार्केट में ओपन कर देंगे, फिर वो जितनी कंडीशंस और जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फाइनल की गई IMF के साथ, उसको वो निभाएंगे। तो अब मुझे यूँ महसूस होता है कि ये हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकर साहब का दाव लग जाएगा इस मामले में और फिर ये कुछ ना कुछ मामलात कहीं ना कहीं से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त कोई गलत गवर्नमेंट बन गई, वो ऐसी गवर्नमेंट बन गई कि जिसने किसी एक गवर्नमेंट को फेवर करनी शुरू कर दी, उसने किसी एक पार्टी की फेवरेट होगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर इकॉनमी दोबारा ट्रैक से हट जाएगी। और जब इकॉनमी ट्रैक से हटेगी तो फिर IMF की तरफ से नाराज़गी का परवाना आ जाएगा। क्योंकि इस बार जो IMF ने कर्जा दिया है उसमें उन्होंने कंडीशंस भी लगाई और साथ कुछ दूरबीनें भी लगाई। वो बड़ी बारीक बिनी से पाकिस्तान को देख रही हैं कि अगर किसी जगह पे भी हमने कोई फोर्जरी करने की कोशिश की, हमने अदादो शुमार को दाएं से बाएं करने की कोशिश की, हमने कोई एमनेस्टी स्कीम देने की कोशिश की, हमने किसी को फेवर देने की कोशिश की, तो साथ ही IMF का जो पैकेज है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर वो ब्लॉक हो गया तो फिर पाकिस्तान के पास डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इस नाजुक हालात में, इस नाजुक दौर में फ़ैसला यही हो रहा है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए कि जिन्हें IMF की हमायत हासिल हो और जो IMF की जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक मुल्क को चला सके। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये जाते जाते कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बम आवाम के सर के ऊपर नहीं गिराएगी, ये कोई बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं करेगी, ये गैस की कीमतों में कोई बेइंतहा इजाफा नहीं करेगी, ये टैक्सीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी और ये जो तजारती खसारा है उसको भी कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जो ही केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो ये सारे काम किए जाएंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसने ज़ाहिर इलेक्शन नहीं लड़ना, उसमें से किसी शख्स का कि सियासी कैरियर दाव पे नहीं लगेगा, ना उसने सेनेटर बनना है, ना उसने MNA बनना है, ना उसने आवाम को अपना मुंह दिखाना है उसके बाद। तो जब ऐसे लोग होंगे तो हर किस्म का फ़ैसला कर सकेंगे, वो आज़ादी के साथ बात कर सकेंगे, आज़ादी के साथ मामलात को ठीक रख सकेंगे। तो वो मुझे यूँ लगता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो फिर ऐसी ही होगी कि जो रोज़ाना आवाम के सर पे बम गिराएगी और IMF को और वर्ल्ड बैंक को और आलमी ताकतों को राज़ी रखने की कोशिश करेगी और उसकी पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन टाइम पे हो, उसके बाद नई गवर्नमेंट आए और जो नई गवर्नमेंट होगी फिर ज़ाहिर है उसे मार्च 2024 में IMF के साथ नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद उस एग्रीमेंट को निभाना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कोई IMF को डॉज करवा सकें, हम IMF को धोखा दे सकें, हम कोई चीज़ों को कारपेट के नीचे छुपा सकें और उसके बाद फिर हम डंग टपाओ पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को चला सकें या अपनी पॉलिटिक्स को चला सकें या हुकूमत कर सकें। तो ऐसा मुमकिन अब नहीं है। अब जिसने भी आना है उसने बड़े टफ फैसले करने हैं
और फिर उसने अपना सियासी कैरियर दांव पे भी लगाना है, फिर जाके पाकिस्तान बचेगा। और मेरा ख्याल ये है कि एक राइट पॉलिसी होगी, आपने जो करना है एक ही बार करें। अगर आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है तो बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद ये ऐलान कर दें कि अब ये फ़लाँ तारीख तक नहीं बढ़ेंगे, ताकि आवाम जो है वो तैनी तौर पर तैयार हो जाए। फिर जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे महसूस होता है वो सादगी है। पाकिस्तान के अंदर सादगी है ही नहीं, हम सब इसराफ के शिकार हैं। आप देख लें कि लोग मांग तांग के अपना ट्रैक्टर बेच के अपने बच्चे की शादी कर देते हैं और उसके ऊपर पटाखे चला देते हैं और फिर नोट जो है निशावर कर देते हैं मुजरों में। तो इस किस्म की जब हालात होंगे, इस किस्म की जब सूरत हाल होगी, तो उसका फिर यही नतीजा निकलेगा कि आम आदमी भी डिफ़ॉल्ट करेगा और उसके साथ साथ मुल्क भी डिफ़ॉल्ट करेगा। और फिर इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हम कमाने पे बिलीव नहीं करते, हम चोरी करने पे बिलीव करते हैं। तो जब टैक्स चोरी की जा रही होगी, जब काम चोरी की जा रही होगी, जब ईमान की चोरी की जा रही होगी, जब अपने साथ फ्रॉड किया जा रहा होगा, तो फिर पाकिस्तान कैसे चल सकेगा। तो मेरी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, इस रियासत से भी दरख्वास्त है कि किसी न किसी तरीके से आवाम को काम पे लगा दें अगर आप। और इसके साथ साथ ये जो एंटी बिजनेस हमारी फ़िलॉसफी है, जो एंटी बिजनेस हमारी अप्रोच है, उसको अगर तब्दील कर दें, लोगों को कहें भाई काम करो और कमाओ, और कमाने के बाद लोगों को जॉब दो, तो तुम्हें पाकिस्तान में कोई शख्स हाथ नहीं लगा सकता। और अगर हमने इस तरह इंजन तैयार कर लिया और ऐसा इंजन अगर हमने चला लिया तो फिर ही पाकिस्तान चल सकेगा, वैसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो मैं हफीज़ शेख साहब और रज़ा पाकर साहब को पहले से ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।